जेजेपी महासचिव दिग्विजय चौटाला ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के साथ ही विपक्षियों पर जमकर प्रहार किए, विरोधियों पर जमकर वार किए। उन्होंने जेजेपी पर लगाए जा रहे आरोपों को लेकर, भ्रष्टाचार के आरोपों को लेकर विरोधियों से सबूत मांगते हुए कोर्ट में मुलाकात करने की चेतावनी दी। एक हफ्ते के अंदर जनता के सामने एविडेंस रखें, गुमराह ना करें, अन्यथा कोर्ट में मुलाकात होगी। हमारी खामोशी को हमारी कमजोरी ना समझें। अगर सबूत हैं तो पेश करें, वरना मानहानि का मुकदमा दर्ज होगा। जेजेपी के प्रधान महासचिव दिग्विजय चौटाला की चेतावनी है हरियाणा के उन नेताओं को जो बार बार जेजेपी को भ्रष्टाचारी और घोटालों की पार्टी कहते हैं। सोमवार को जींद में एक रैली के दौरान वीरेंद्र सिंह और दिल्ली में कांग्रेस नेता उदय भान ने जेजेपी के बड़े नेताओं को भ्रष्टाचार में लिप्त होने का आरोप भी लगाया, जिस पर जेजेपी के प्रधान महासचिव दिग्विजय चौटाला ने पलटवार करते हुए कहा कि हमारी खामोशी को हमारी कमजोरी ना समझें। हम पर कभी रजिस्ट्री घोटाला, कभी धान घोटाला तो कभी शराब घोटाले के आरोप लगाए जा रहे हैं। आरोप लगाने वाले नेताओं में से कोई भी नेता अगले एक हफ्ते में कोई ठोस सबूत लाए। अगर कोई ठोस सबूत नहीं रख पाएगा तो हम सब पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अजय चौटाला और उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला से मांग करेंगे कि ऐसे लोगों पर मानहानि का मामला चलना चाहिए। जो भी नेता हैं उनके सारे रिकॉर्ड्स हमारे पास ज्यों के त्यों हैं। एक एक कही हुई लाइन वो हमें अदरवाइज ना समझें। ये पढ़ी लिखी पार्टी है, समझदार लोगों की पार्टी है और हमारा लीगल सेल बहुत मजबूत है। हर चीज पर बारीकी से हम नजर रख रहे हैं। या तो एक हफ्ते के अंदर जनता के सामने एविडेंस रखें, गुमराह ना करें, अन्यथा कोर्ट में मुलाकात होगी और कोर्ट, मुझे उम्मीद है माननीय अदालत ऐसे लोगों की जगह पर पक्का परमानेंट ताला लगाएगा, फेविकोल के जोड़ वाला। दीपेंद्र हुड्डा जी ने भी कही है, दीपेंद्र हुड्डा ने भी कही है, अभय चौटाला जी ने भी कही है, उनके सुपुत्र ने भी कही है, मेरे छोटे भाई ने, और कल वीरेंद्र सिंह जी ने भी कही। 5 लोग भाई, लोग और भी हैं। जयप्रकाश जी ने भी कही है, बलराज कुंडू ने भी कही होगी। बलराज कुंडू तो ठेकेदार है, बलराज कुंडू ठेकेदार है। अगर कहीं ऐसे कोई एविडेंस है तो सबसे पहले उसके पास होगा, बलराज कुंडू के पास होगा। लेकर आकर पब्लिक डोमेन में लेके आए। मेरा खुला चैलेंज है ऐसे लोगों। अब वो आयु वृद्ध नेता हैं, ज्यादा मैटर नहीं करते, मगर जो लोग पब्लिक डोमेन में आकर के भ्रम फैला रहे हैं सभी लोग हैं, हमारे पास पूरा डाटा है। भारतीय जनता पार्टी के नेता वीरेंद्र सिंह ने सोमवार के दिन जेजेपी पर आरोप लगाते हुए कई विवादित बयान जारी किए। इतना ही नहीं, उन्होंने जेजेपी पर भ्रष्टाचार में लिप्त होने का आरोप भी लगाया। और अब मैं इस मंच से कह के जा रहा हूं, जितना भ्रष्टाचार जेजेपी और जेजेपी का जो इसको तुमने ये समझा था कि यो तो ऊपर से अवतार उतर के आ गया, देवीलाल दोबारा नजर आने लग गया। मैं आपको एक बात कहूं कि जितना धोखा लोगों को इस जेजेपी पार्टी के बड़े नेता ने दिया है, इससे बड़ा धोखा राजनीति में आज तक किसी नेता ने कभी भी नहीं दिया जितना बड़ा इन्होंने दिया है। दिल्ली में कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष उदय भान ने बड़ा बयान देते हुए कहा कि अब तो बीजेपी के बड़े नेता भी मानने लगे हैं कि गठबंधन में भ्रष्टाचार हो रहा है। ये पूरे ही भ्रष्टाचार में डूबे हुए हैं। सरकार के अंदर रिश्वत का खेल चला हुआ है। कहूँगा अब तो भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता भी मानने लगे कि इस गठबंधन में भारी करप्शन है और ये 8 और 10% तो ये बहुत कम परसेंटेज बता रहे हैं। मेरे हिसाब से तो सारी ही भ्रष्टाचार में डूबी हुई। ये तो 40% से कम नहीं लगती। आपने पता नहीं 10% कैसे उन्होंने बताया है। ये पूरी तरह से आज चाहे वो खनन घोटाले हुए हैं, रजिस्ट्री घोटाले हुए हैं, धान घोटाले हुए हैं, शराब घोटाले हुए हैं, सारा जो पर्चा घोटाले हुए हैं, पर्चे पे पर्चा लीक हुए हैं, 32 बार पर्चे लीक हुए हैं। जिस तरह से खुलेआम नौकरियों पर बोली लगी है, आज हर जगह किसी भी डिपार्टमेंट में चले जाओ
किसी महकमे में चले जाओ, किसी ऑफिस में चले जाओ, किस तरह से लोग परेशान हैं। जो पूरा रिश्वत का बहुत बड़ा एक खेल पूरी सरकार के अंदर चला हुआ है। तो वीरेंद्र सिंह को सारा हरियाणा कह रहा है जो परिस्थिति है, इतने घोटाले हुए हैं, घोटालों की सरकार है, एक के बाद एक घोटाला, कभी धान का घोटाला, कभी किलोमीटर का घोटाला, कभी किसी चीज़ का घोटाला, कभी किसी चीज़ का घोटाले। अगर नहीं हुए तो मैं पूछा अगर के छोड़ो, अगर की कभी होती थोड़े, अब होगी क्या अलग।